Hello friends, my name is Mohan. Today I will teach you present indefinite simple positive tense. However, before starting this topic, I would like to tell you something. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और आज के समय में विदाउट इंग्लिश के ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि सपोज दैट यू आर वेल एजुकेटेड एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, सो देन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन योर लाइफ। मान लो कि आप पढ़े लिखे हैं और उसके बाद भी आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप ग्रो कर नहीं पाने के। सपोज दैट कि आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, और उस समय पर इंटरव्यूअर इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करता है। उस समय पर अगर आप दे नहीं पाते जवाब उसका, ना तो आपको जॉब मिलेगी और जो है आपको बहुत ही गिल्टी फील होगी कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती है। तो ये जो है आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो ये तो रही हमारी इंग्लिश की बात। अब हम बात करते हैं टेंस की। तो हमारे जो टेंस होते हैं, हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। नंबर एक पे हमारा प्रेजेंट टेंस, जो हमारा अभी करंटली चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। नंबर 2 पास्ट टेंस। चाहे पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा चाहे 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड पहले जो भी टाइम गुजर गया, या 1 मिनट पहले गुजर गया, या फिर मतलब कभी भी जो टाइम गुजर गया है वो हमारा पास्ट टेंस में आता है। नंबर 3 हमारा फ्यूचर टेंस, जो हमारा आने वाला टेंस होता है वो हमारा फ्यूचर में आ जाता है। चाहे वो 1 सेकंड के बाद आने वाला टाइम है, चाहे वो 1 मिनट के बाद है आने वाला, चाहे वो 1 महीने के बाद है या 1 साल के बाद है, तो हमारा ये फ्यूचर टेंस में आता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे 3 प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और नंबर 5 में हमारे होते हैं कि WHO फैमिली से हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 6 WHO फैमिली से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सीख लिए तो ये समझो कि हमने जो है 50-60% हमने किला जीत लिया है, यानी कि हमने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये हमारा एक तरह से, जिस तरह से हमारे मकान की बुनियाद होती है, जब तक हमारी मकान की बुनियाद मजबूत नहीं होगी तब तक जो है हमारा मकान अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह से हमारा इंग्लिश में ये हमारा एक तरह से बुनियाद है हमारे मकान की। अगर हम इसको सीख गए तो आगे को आने वाले सेंटेंस जो होंगे, जितने भी टेंस होंगे, उनको हम ईजिली जो है आसानी से सीख जाएंगे। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हमारा जो टेंस है। तो अगर ये सीखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसमें हमारी जो पहचान होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है वो। ये सीधी इसकी सिंपल सी बात है। ये देखो, आपने भी सुना, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है किताबों में, इसके के ताती आगे, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। और मैं इसकी आपको एक बढ़िया टिप्स देता हूँ पहचान की। इसमें जो हमारे देखो, जो हमारे डेली रूटीन वाले काम होते हैं, जैसे कि हम सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव टेंस में आते हैं। जैसे कि मैं सुबह को उठता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर बाजार जाता हूँ, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिंपल पॉजिटिव टेंस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इसके ये जो है बहुत ही सिंपल वो है इसका। ये आप इस चीज़ को नोट कर लो कि हमारा जो है डेली रूटीन में आता है, ना तो ये हमारा पास्ट में आता है और ना ही ये हमारा फ्यूचर में आता है। सिंपल सी बात है, ये हमारे डेली रूटीन के जितने भी काम होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव टेंस में आते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 हमारा जो इसमें है, एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्रिया के अंत में हम एस या एस लगा देते हैं। जो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उसके साथ में क्या होगा, हमारा वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये आप नोट कर लो, ये बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या। अच्छा जी,
साहब हमें अब ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जो है सिंपल पॉजिटिव में एक वचनकर्ता के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस का यूज होता है वर्ब के साथ में। अब हमें साहब हम तो शुरू से स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी सीखने के लिए कि हमें इंग्लिश सीखनी है, तो जो है अब हम बात करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है, प्लूरल कौन से है, तो हम जो है इनके बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं अब हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट को एक वचनकर्ता कौन सा होता। तो एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, देखो ये हमारा ही और सी। ही और सी माने होता वह, मगर ही मेल के लिए यूज होता और सी फीमेल के लिए यूज होता। अच्छा, और दूसरा एनी नेम, कोई भी राम श्याम गीता अनीता बबीता कविता जो भी अगर कोई भी नाम हो गया वो क्या होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं। कोई भी रिलेटिव्स जैसे कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे बहन, मेरा भाई, मेरा मालिक, जो भी कोई ऐसा हो गया सगा संबंधी, वो क्या होता हमारा जो है एक वचनकर्ता होता सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी होगी एक वचन की बात कि हमारे एक वचन में ऐसे यस का प्रयोग होता। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट में हम क्रिया में कुछ भी नहीं लगाते, जो कहती हूँ हम रख देते हैं, उसमें मतलब हम कुछ नहीं करते। जो हमारा प्लूरल होते हैं, प्लूरल में हमें क्या करना है कि वर्ब के साथ में हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमारी वर्ब है वैसे की वैसे ही रहनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीच में कुछ नहीं होना, ना तो एस जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में एस का यूज होना, इसमें कुछ नहीं होना। अच्छा, जैसे कि रीड माने रीड में कुछ नहीं होना, जैसी रीड है वैसे की वैसे ही रहेगी। रीड माने पढ़ना। तो हमारा क्या है, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में तो हमारा हो रहा था एस का यूज वर्ब के साथ में, और जो हमारा प्लूरल में जो है वर्ब है उसमें कुछ नहीं होना, जैसी वर्ब है वैसी की वैसी रहेगी। अब साहब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, पर हमारे ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो होते कौन से, बहुवचनकर्ता। तो हम आगे बढ़ते, पहचान क्या है इसकी। बहुवचनकर्ता प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या है, ये हमारे आई माने होता मैं, ये हमारा क्या होता प्लूरल सब्जेक्ट में आता। यू माने होता तुम, यो और आप। देखो हम हिंदी में बोलते तुम और आप, तो तुम और आप का कोई अलग अलग अंग्रेजी नहीं है, दोनों सेम है। ये इनकी कोई ग्रामर के अंदर कोई भी ऐसी इंग्लिश के अंदर कोई अलग अलग अंग्रेजी नहीं है कि हाँ तुम के लिए अलग है और आपके लिए अलग है। ये नोट करने वाली बात है, इसे नोट कर लो। अच्छा, वी माने हम, दे माने वे, यानी कि बहुत सारे। तो ये क्या होते हैं, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट और ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि आगे को आपको ये काम आएंगे। इसमें क्या है, आपको ये नोट कर लो, आपने दिमाग में बिठा लो, एक ताला लगा लो अपने दिमाग में इनको डाल कर, क्योंकि आगे आने वाले सेंटेंस में इनका ही यूज होगा। इनके बारे में बताया जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये क्रिया लगती है और जो है प्लूरल के साथ में ये क्रिया लगती है। मगर ये हमारे सिंगुलर ही होंगे और प्लूरल ही होंगे, इनमें कुछ भी होने वाला नहीं है। ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। पूरी ग्रामर जितनी भी होगी कोई वो नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो इसमें हमारा क्या है, खाली क्रिया बदलेगी, बाकी ये हमारे जो है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन करता और प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन करता, ये हमारे सेम टू सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। जिन क्रिया वर्ब के अंत में अगर हमारा कोई भी वोवल्स A-E-I-O-U अगर आ गया तो क्या होता, हमारे वर्ब के साथ में ES का यूज किया जाता। अगर देखो हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं A-B-C-D-E-F-G करके A से लेकर Z तक जितने भी होते हैं हमारे वे होते हैं 26। अच्छा, 26 में हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 5 जो होते हैं ये वोवल्स होते हैं। तो अगर किसी भी क्रिया में हमारा ये इन पांचों में से कोई सा आ गया तो क्या होगा, वर्ब में हमारा ES का यूज होना। जैसे कि कम माने आना, ई आ गया, ES लग गया। अच्छा, जैसे कि मेक माने बनाना, ई आ गया, इसमें एस लगाना। तो इस तरह से ये हमारे वर्ब में जो है ES का यूज होगा, जिनके अंत में ये हमारे आ गए
वोवल्स अगर हमारे आगे अच्छा जी, हमें ये पता चल गया कि इसमें ई एस लगता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि हमारी किसी भी क्रिया में कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ यानी कि 5 वोवल्स को छोड़ के अगर किसी भी क्रिया में किसी भी वर्ब में ये आ जाते हैं हमारे 21 हो, देखो हमारे 5 तो हो गए हमारे वोवल्स, और जो बाकी बचे 26 में से वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो इसमें क्या करना हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एक वचनकर्ता के साथ में हमें क्या करना, वर्ब के साथ में एस का यूज करना। इसमें जो है ये सीधे सीधे केवल हमें एस का यूज करना, ना कि ई एस का। जैसे कि टीच हमारा क्या है, लास्ट का वर्ड एच है, कॉन्सोनेंट्स, तो हमें करना एस लगा देना टीच। जैसे कि टोक, टोक माने बात करना, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट से तो हमारा एस लगेगा, ना कि ई एस लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा वॉक ले लो, वॉक माने चलना, लास्ट वाला के है, कॉन्सोनेंट से तो हमारा इसमें एस लगेगा ओनली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी किसी क्रिया में पहले से ही एस लगा है, तो क्रिया में केवल हमें जो है क्या करना है, एस लगाना है, ना कि हमें ई एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्रिया में किसी भी क्रिया में किसी भी वर्ब में हमारा पहले से ही एस लगा हुआ है, तो हमें उसमें ई एस नहीं लगाना है, केवल एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल यानी कम माने आना, ई लगा हुआ है, सॉरी 1 मिनट। जैसे कि कम माने आना, इसमें हमारा क्या है, ई पहले से लगा हुआ है तो एस लगाना केवल हमें। ऐसे नहीं करना है कि जैसे कि कम ई पहले ही आ गया, इसमें फिर ई एस और लगा दो, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा और ये राइट होगा। जैसे कि टेक माने लेना, ई पहले लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, इसमें एस लगाना है। ये नहीं करना कि टेक लिख के एस है फिर दोबारा ई एस कर देना, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये गलत होगा। ऐसा नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लो। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो हमने ये तो पहचान तो सीख ली, अब पहचान तो सीख ली साहब, ये सारी चीज़ पता चल गई हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं, ई एस का यूज कहाँ होता है और एस का कहाँ होता है, और जो है ये चीज़ें तो हमें जान लिया। अब हमें पता, 1-2 एग्जाम्पल भी चाहिए। अब हम करते हैं एग्जाम्पल की बात। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, उसके बारे में बात करते हैं। उसका हमारा रूल पहले देख लेते हैं हम। रूल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका रूल है सब्जेक्ट। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट होता क्या, देखो सब्जेक्ट वो होता है कि जैसे कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप वॉचिंग कर रहे हो मेरी वीडियो, तो आप क्या काम कर रहे हो, वॉचिंग का कर रहे हो। कर कौन रहा, आप कर रहे हो, तो यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ, आप हुआ। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम वर्ब की। तो वर्ब हमारी होती क्या है, वर्ब होती है हमारी क्रिया। वर्ब माने होता क्रिया, जैसे कि कोई भी आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, कोई भी हमारा क्रिया होगी उसे क्या बोलते हैं हम, वर्ब में आती है वो हमारी। तो वर्ब, जैसे कि अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब होती क्या है, देखो मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का। काम क्या है मेरा, पढ़ाने का। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारी होगी पढ़ाना वर्ब। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप जो हो मेरी वीडियो देख रहे हो, वॉचिंग कर रहे हो, तो क्या है, आप तो सब्जेक्ट हो गया, आप काम कर रहे हो। तो आप काम क्या कर रहे हो, आप वॉचिंग कर रहे हो, देखने का, मेरी वीडियो को देखने का। अभी इस टाइम आप काम कर रहे हो फिलहाल करंटली, तो ये हमारी होगी वर्ब। अच्छा, वर्ब के साथ में क्या करना है हमें, इसमें एस या एस का यूज करना और प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने अब आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम इसका जो है सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, पहला सेंटेंस है हमारा, श्याम दिल्ली जाता है। श्याम दिल्ली जाता है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, श्याम, और कर्ता का है वो जाने का काम।
राम, सॉरी, राम दिल्ली जाता है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, काम क्या करता है वो, दिल्ली जाने का। तो जाना हमारा वर्ब हो गया और शाम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब हम पहले उठाते हैं इसमें श्याम, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, श्याम, श्याम सब्जेक्ट हो गया हमारा, काम क्या कर रहा हो, जाने का, श्याम गो। इसमें हमारा ओ आ गया, वोवल्स आ गया, तो हमें क्या करना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ईएस का यूज करना। श्याम गोज टू दिल्ली, तो ये हमारा हो जाएगा श्याम गोज टू दिल्ली, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें सेकंड ले लेते हैं, मेरी बहन खाना बनाती है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी बहन, काम क्या करती है वो, खाना बनाने का काम करती है। क्या बनाती है, खाना। तो हम पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट मेरी बहन, माई सिस्टर मेक, देखो इसमें हमारा पहले से ये ई आगे लगा हुआ, मैंने पहले बता दिया था आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा, मेक्स फूड, क्या करती है वो, खाना बनाने का काम करती है। माई सिस्टर मेक्स फूड, मेरी बहन खाना बनाती है। थर्ड पे चले जाते हैं, राम यहां रोज आता है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, राम, काम क्या करता है वो, आने का, रोज आता है यहां पर राम। राम तो हमारा क्या बोलेगा, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, ये हो गया राम, राम कब माने होता है हमारा आना, ये पहले ही आ गया, ओवल्स आ गया। तो हमें क्या करना है, इसमें एस नहीं लगाना, पहले ही बता दिया मैंने, एस लगाना। राम कम्स हेयर डेली, या फिर आप बोल सकते हो एवरीडे, दोनों सेम है। अच्छा, अब ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता की बात। अब हम बात करते हैं प्लूरल के बाद, रूल ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। इसकी हमारा जो रूल होगा प्लूरल सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में मैंने पहले बता दिया कुछ नहीं होना, एस या एस का कुछ यूज नहीं होना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम बनाते हैं, देखो तुम समय पर सोते हो, तुम क्या है हमारा प्लूरल है, मैंने यहां पे बता दिया तुम प्लूरल है। तो ये हमारा तुम के साथ में कुछ नहीं होना, काम क्या करते हैं, सोने का, समय पर। तो हम क्या ले लेते हैं, तुम, यू, काम क्या करता, स्लीप, सोने का, यू स्लीप ऑन टाइम। मैंने पहले बता दिया था कि आपको इसमें वर्ब के साथ में कुछ नहीं करना, प्लूरल के साथ में। अब हम बात करते हैं, हम दिल्ली में पढ़ते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हम करते हैं ना काम, तो हम करते हैं, हम दिल्ली में पढ़ते हैं, काम क्या करते हैं, पढ़ने का, दिल्ली में। तो इसमें सब ले लेते हैं हम, वी, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी इन द दिल्ली, इसमें कुछ नहीं होना, पहले ही मैंने बता दिया कि प्लूरल के साथ कुछ नहीं होना। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड नंबर, वे शाम को खाना खाते हैं। वे हमारा क्या है, प्लूरल है, ये रहा हमारा वे प्लूरल है। तो इसमें हमारा क्या होगा, वे सब्जेक्ट हो जाएगा, खाना खाने का काम करते हैं, खाने का, क्या खाते हैं, खाना शाम को। तो दे, ईट माने भी खाना होता, टेक माने भी खाना होता, तो हम इसमें ईट का ही यूज कर लेते हैं। दे ईट फूड शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, वे शाम को खाना खाते हैं। दे ईट फूड इन द इवनिंग। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव टेंस हो गया हमारे, जो ये हमारा जो टेंस था ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, नंबर एक, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के नोट कर लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, एक वचन करता। और नंबर टू, आप ये याद कर लो कि ये हमारे प्लूरल कौन से होते हैं। और ये वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर हमारा वर्ब के साथ में कोई भी वॉल्स आ गए, ए ई आई ओ यू, तो हमारा ई एस का यूज होगा। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स में क्या है, अगर वर्ब के साथ में कोई भी कॉन्सोनेंट्स आ गया तो हमें क्या होगा, केवल हमें जो है एस का यूज करना, ना कि ई एस का। नंबर थ्री, अगर हमारी किसी भी क्रिया में, किसी भी वर्ब में हमारा पहले से ही आ गया तो हमें क्या करना है, उसमें
ऐसा नहीं करना कि डबल ई एस करना, खाली एस लगाना, ये हो गया। और मैंने आपको ये रूल बताई दिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट के हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो था आज का टॉपिक था, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल पॉजिटिव टेंस थे हमारे। तो इनको देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। और देखो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो इस टाइम पे, आपकी विलिंग पावर एक बहुत अच्छी विलिंग पावर है, क्योंकि आपने अगर ये कवर कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सारे जितने भी टाइप होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, तो ये समझ लो कि आप जो है जंग जीत चुके हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, देखो आप अपने दिमाग से कम इसके 5-5, 10-10 सेंटेंस जितने भी आप मैक्सिमम बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश करो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सलूशन मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और आप इसका एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। ओके बाय फ्रेंड्स।